Welcome in our YouTube channel Ramji Pathak. Let's start. Today we will be discuss about the what is a derivative. एक्चुअली ये होता है कि रेयर केसेस में हम बहुत सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हम उनके बेसिक्स नहीं समझ पाते। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उससे रिलेटेड कि उसके बेसिक्स क्या क्या हैं, कि कहाँ से डिफरेंशिएशन आया और मुझे कोई भी डिफरेंशिएशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में और इस वीडियो में हम धमाकेदार ट्रिक के साथ ही बात करेंगे कि आखिर में किसी भी डिफरेंशिएशन का जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या होता है और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो पहली बात हम डिफाइन करेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड द सेकंड टास्क इज दैट कि व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड द थर्ड टास्क इज दैट व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट। तो बिना फिजूल की बात करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो पे। तो अब हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम डिफरेंशिएशन का मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मेरा एम क्या है कि टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी तेज़ी के साथ कोई भी परिवर्तन हो रहा है। बट वी नो इन द जनरल केसेस द एवरी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड इन एनी टाइम, एवरी टाइम एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंजिंग एवरी टाइम। हम यहाँ से देख रहे हैं कि कोई भी प्रत्येक ऑब्जेक्ट है वो भी चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज जैसा कि आप समझ रहे हो कि रेट ऑफ चेंज होता है दो प्रकार का होता है, जिसमें हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की और सेकंड में बात करते हैं इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज की। तो जो इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज होता है इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि आखिर में रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए हम पहले बात करेंगे कि आखिर में रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि व्हेन एवर समथिंग इज चेंजिंग, आप देख रहे हो कि जो भी कुछ है इस दुनिया में, मतलब हम सीधे से लाइफ से कनेक्टेड करते हैं कि ऑल ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन बी चेंजिंग इन एवरी मोमेंट, कि एवरी मोमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जनरल तौर से, तो उसमें परिवर्तन हो रहा है और चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, और किसी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, फाइनाइट एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कोई भी अर्थ है, अर्थ राउंड कर रही है तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? किसी पे सापेक्ष का मतलब किसी पे डिपेंडेंट होके हो रहा है। तो यदि हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो इट इज ए सिंपल रिलेशनशिप। ये एक ऑब्जेक्ट अथवा दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और जो रिलेशनशिप होती है पहले ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट की, तो पहले ऑब्जेक्ट में कितना परिवर्तन हुआ और दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी जो रिलेशनशिप है इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करने के लिए हम सीधे क्या डिफाइन करेंगे कि द रिलेशनशिप बिटवीन, हम बात करेंगे कि रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करते हैं कि द रिलेशन बिटवीन change in the first object with respect to change the second object, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। तो इसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं और इसी को रेट ऑफ चेंज कहते हैं कि यदि पहले ऑब्जेक्ट में कितना परिवर्तन हो रहा है और उसके सापेक्ष किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को सिंपली हम रेट ऑफ चेंज करते हैं। तो क्या यही सिंपल सी बात है? तो वही बादर फिर भी इस डिफरेंशिएशन में क्यों नाक में दम करके रखा है? तो इसका जस्ट सिंपली मीन है कि एवरी फील्ड हैज इट्स ओन रेट ऑफ चेंज। यदि आप किसी भी फील्ड की बात करो या प्रत्येक फील्ड की बात करो तो उसमें अपना स्वयं का एक रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे वी विल जस्ट कॉल देम बाय डिफरेंट
होम्स, जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे घर में भी परिवर्तन होते रहते हैं। रन रेट आपने देखा होगा, तो रन रेट में आपने क्या देखा कि यदि किसी पहली टीम की बात यदि हम करें तो यदि पहली टीम ने इससे लेके या 20 ओवर में उसने 120 रन बनाए, तो उसका मतलब क्या है कि जो दूसरी टीम उसी प्रकार से जो रन बना रही है, तो ऑब्वियस ही थिंक है कि उसी को उसी रेट से रन बनाने हैं। रेट का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता कि कोई भी यदि एक ओवर में कोई यदि पहली टीम ने यदि 6 रन बनाए, तो ये आवश्यक नहीं है कि दूसरी टीम भी उसी एक ओवर में 6 ही रन बनाएगी। हो सकता है 5 रन बनाए, 3 रन बनाए। तो इस कितना परिवर्तन होता है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की बात हम अभी जस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम सीधे बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट आपने देखा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि बात की जाती है तो इतने परसेंटेज पे आपने इनमें भी सुना ही होगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट टाइम टू कवर 200 किलोमीटर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है 200 किलोमीटर की दूरी, नॉट एन इजी टू प्रॉब्लम टू सॉल्व। ये तो इजी करना, ये तो सॉल्व करना इतना आसान नहीं है ना, कि किसी भी यदि ट्राई टू फाइंड टाइम टू कवर 200 किलोमीटर की कोई भी ऑब्जेक्ट 200 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, तो हम इतना सिंपली उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता ना हो जाए। तब हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट से फार्मूला अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम का, और हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है पहले ऑब्जेक्ट के सापेक्ष दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, या दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष पहले में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो नॉट टू इजी टू प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि ये इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मुझे किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को पता करना है, तो आई हैव इट 2 पॉइंट आर रिक्वायर्ड, कि मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, उसका एंड पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे आप समझ सकते हो कि यदि मुझे इसका दूसरा पॉइंट है, तो यदि इसने 200 किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल किया विद इन 5 सेकेंड में, तो मुझे क्या स्टार्टिंग पॉइंट से हम एंड पॉइंट पे, यदि इसकी स्पीड इस समय 0 थी और यहाँ पे 200 किलोमीटर की स्पीड से चला, लेकिन इसका मतलब ही नहीं ये कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं चला, तो कितना परिवर्तन हो रहा है, तत्कालिक कितना परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वही होता है डिफरेंशिएशन। बट यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। फिर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, तो वहाँ पे सीधे लिंक करते हैं इसे एवरेज स्पीड्स कि आखिर में एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड और कुछ नहीं होती, सिंपली एवरेज स्पीड यही होती है कि चेंज इन डिस्टेंस, कि चेंज इन डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है, और उसी के सापेक्ष कितना टाइम में परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई भी पार्टिकल है और 200 किलोमीटर की दूरी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट लगा के 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसके टाइम में उसका जो इनिशियल टाइम था वो 0 समय पे चलता है, और मान लीजिए कि आफ्टर 5 सेकेंड दे विल रीच द अदर पोजीशन, तो कुछ टाइम के बाद यदि दूसरी पोजीशन पहुंच जाता है, तो हम उसके एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर देते हैं, तो हमें चेंज इन टाइम मिल जाता है। और यदि हम एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर दें, तो मुझे चेंज इन डिस्टेंस मिल जाती है। तो इसकी जब हम स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यू नीड टू फाइंड 2 पॉइंट टू फाइंड आउट द स्पीड, मतलब आई नीड 2 पॉइंट टू फाइंड आउट द एनी स्पीड। यदि आपको कोई भी स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो आपको 2 पॉइंट का पता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको 2 पॉइंट पता नहीं होंगे तो आप स्पीड को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते विद इन द एवरेज स्पीड फार्मूला। तो एवरेज स्पीड, एवरेज रेट ऑफ चेंज यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज इन डिस्टेंस के साथ उसके चेंज इन टाइम में कितना परिवर्तन होता है, कि पहले ऑब्जेक्ट में किस एवरेज से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है
दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज आपने क्या सीखा, सिंपली एक रिलेशनशिप होती है। और यहाँ पे जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का सीधा मतलब ये होता है कि पहले ऑब्जेक्ट में एवरेज कितना चेंज आया, एवरेज चेंज कितना आया, और विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना एवरेज चेंज आया। यदि यहाँ की बात करूँ तो पहले ऑब्जेक्ट में कितना एवरेज चेंज आया और दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना एवरेज चेंज आया। तो इसका यदि हम क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू कर दें, या चेंज इन फर्स्ट एवरेज चेंज इन फर्स्ट ऑब्जेक्ट with respect to the average change in second object, that is relation is called the average rate of change। तो आपने जो नीड टू, अब हम यहाँ पे थे, हमारे अपने बाइक पॉइंट पे, यू नीड टू पॉइंट टू फाइंड आउट द स्पीड। मुझे किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि स्पीड को फाइंड आउट करना है तो हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब प्रॉब्लम तो तब इशू करेगा कि पेनफुल क्या है, आखिर में हमें कष्ट क्या दे रहा है। इतना ईजी यदि होता है डिफरेंशिएशन को समझना तो ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आता, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी से जनरेट हुआ है कि यू जस्ट हैव ओनली वन पॉइंट, वी कांट अप्लाई दैट फार्मूला। कि यदि हमें केवल एक ही पॉइंट दिया है कि हमने 200 किलोमीटर ट्रेवल की और मेरी जो स्पीड है 200 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने कवर्ड की और कुछ नहीं दिया गया, टाइम भी कुछ नहीं दिया गया, तब हम कैसे इसी की डिस्टेंस की स्पीड को निकालेंगे। ये मायने रखता है कि यदि हम 200 किलोमीटर से चल रहे हैं या 200 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल की विदिन 5 सेकंड में, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, इसमें एवरेज स्पीड कैसे। तो हम डायरेक्ट